आप बोले कि भाई बजरंगबली जय बजरंगबली का नारा लगाओ और कमल छाप पर बटन दबाओ। बजरंगबली बोले कि यार तुम इतना पाप कर रहे हो भोरे से शाम तक, अभी तुरा पाप का घड़ा भर गया है, इसमें हमको कहां समेट रहे हो, हमारा नाम काला बदनाम कर रहे हो। तो बजरंगबली ने कहा कि भैया हमारा जान छोड़ दो, तुम अपना भुगतो, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। सारी संस्थाओं पर कब्जा करके रखा। अरे सारी संस्थाओं पर कब्जा करना और सारी संस्थाओं का दुरुपयोग करना, अपने विरोधियों के खिलाफ उसका दुरुपयोग करना, अगर यही लोकतंत्र है तो ऐसी सरकार को एक मिनट इस देश में रहने का हक नहीं है जो ऐसे लोकतंत्र की बात करता है। किसी पर छापा नहीं पड़ा, बाकी लोगों को संदेश देने के लिए बीबीसी पर छापा पड़ा कि जरा बाकी लोग भी सतर्क हो जाइए, और आई लोग सतर्क हो गए। तो भैया सुशील जी, कई बार हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आज फिर सवाल पूछ रहे हैं, अगर आप में साहस है तो उसका जवाब दीजिए। सीबीआई ने दो बार जांच किया और 2 बार यह कहा कि कोई साक्ष्य लालू जी और उनके परिवार के खिलाफ नहीं। क्यों ब्लैकमेल करते हो लोगों को, क्यों डराना चाहते हो? कोई डरने वाला नहीं है। और हम सलाम करते हैं लालू जी और तेजस्वी जी को, जिन्होंने कहा कि जितना छापा मरवाना है मरवा लो, महागठबंधन नहीं टूटेगा, हम महागठबंधन से अलग नहीं है। मीडिया वाले लोग तो चलाएंगे, मीडिया दिन भर सुबह से शाम तक, जैसे कर्नाटक में नहीं चला रहा था, पूरा सुबह से शाम तक मीडिया पूरा देख रहा है, जय मोदी जय मोदी जय मोदी हो रहा है पूरा कर्नाटक में। जब रिजल्ट आया तो हार मोदी चलता रहा। लेकिन यही है। अब क्या हुआ भाई कर्नाटक के चुनाव में? कर्नाटक के चुनाव में आपको बजरंगबली का भी सहारा लेना पड़ा। अंतिम में आप बोले कि भाई बजरंगबली जय बजरंगबली का नारा लगाओ और कमल छाप पर बटन दबाओ। बजरंगबली बोले कि यार तुम इतना पाप कर रहे हो भोरे से शाम तक, अभी तुरा पाप का घड़ा भर गया है, इसमें हमको कहां समेट रहे हो, हमारा नाम काला बदनाम कर रहे हो। तो बजरंगबली ने कहा कि भैया हमारा जान छोड़ दो, तुम अपना भुगतो, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। तो इसलिए वहां भी आगे भी यही होने वाला। देश में क्या है आज? देश में कौन समस्या है? देश में समस्या है महंगाई, देश की समस्या है बेरोजगारी। ये 2 ऐसी समस्याएं हैं जिन समस्याओं से एक एक व्यक्ति इस देश का प्रभावित हो रहा है। आप कौन से समस्या पर बोलते हैं जरा ये बता दीजिए। कोई इस देश का कोई भी केंद्र की सरकार है, आपकी जिम्मेवारी क्या है? आपकी जिम्मेवारी, आपको जनता ने वोट क्यों दिया? आपको जनता ने इसलिए वोट नहीं दिया है कि सुबह से शाम तक भगवान का नाम लीजिए, भगवान के नाम पर धर्म में विभेद पैदा करिए और देश में धार्मिक उन्माद फैलाइए। ये काम करने के लिए जनता ने वोट आपको नहीं दिया है। जनता ने आपको वोट दिया है जनता के हित में काम करने के लिए। वही नीतीश कुमार जी 2005 से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो हर बार जब चुनाव में जाते हैं तो अपना काम के आधार पर न वोट मांगते हैं कि हमने ये काम किया, इसके आधार पर वोट दीजिए। आप तो कौन काम पर वोट मांगिएगा? आप तो बजरंगबली के नाम पर वोट मांगिएगा, कभी राम जय श्री राम के नाम पर वोट मांगिएगा। अरे जय श्री राम तो आस्था की चीज है, बजरंगबली तो आस्था की चीज है। हम सब लोग, यह देश सबों का है। यह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका है ये देश, और सबका समान हक है इस देश पर। धर्म मानना अलग बात है, ये आस्था की चीज है। हर व्यक्ति अपने अपने धर्म को मानता है, लेकिन उसका प्रचार नहीं करता है। ये जरा एक मंदिर चले जाएं आप, अभी हम बोल रहे हैं सब लोग देखिएगा, किसी एक मंदिर में अगर ये दर्शन करने के लिए चले जाएं तो सुबह से शाम तक जितना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वही चलाता रहेगा। उसको वही निर्देश है कि दिन भर यही चलाते रहो कि कैसे दर्शन कर रहे हैं, कैसे जलाभिषेक कर रहे हैं, कैसे पूजा कर रहे हैं, कैसे पुजारी कर रहे हैं, यही काम। तो सारे तंत्र पर आपने कब्जा करके रखा है। जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ था उसके भी व्यवस्थापक पर भी हम इन लोगों को नहीं कर रहे हैं, इन लोगों का कोई दोष नहीं है। लेकिन इनकी जो व्यवस्था है,
इनका जो मैनेजमेंट है उस मैनेजमेंट पर कब्जा उनका है। जरा सा हिलोगे डिलोगे तो सीबीआई ईडी 3 तोता है, तुरंत एक तोता को भेज देंगे, उसके बाद अपना दौड़ते रहो। ये काम है इन लोगों का। सारी संस्थाओं पर कब्जा करके रखा है। अरे सारी संस्थाओं पर कब्जा करना और सारी संस्थाओं का दुरुपयोग करना, अपने विरोधियों के खिलाफ उसका दुरुपयोग करना, अगर यही लोकतंत्र है तो ऐसी सरकार को 1 मिनट इस देश में रहने का हक नहीं है जो ऐसे लोकतंत्र की बात करता हो। लोकतंत्र ही है। लोकतंत्र में आजादी है, बोलने के लिए आजादी है, हर व्यक्ति बोल सकता है। अब बीबीसी ने एगो डॉक्यूमेंट्री क्या चला दिया, बीबीसी क्या यहां छापा पड़ गया। और आप जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो बीबीसी के बारे में क्या क्या बोलते थे, जरा उसको भी पुराना निकाल के इतिहास देख लीजिए। लेकिन है, बीबीसी पर छापा नहीं पड़ा, बाकी लोगों को संदेश देने के लिए बीबीसी पर छापा पड़ा कि जरा बाकी लोग भी सतर्क हो जाइए। और आज लोग सतर्क हो गए, ये लोग सतर्क हो गए, पूरा सतर्क हैं अभी लोग। अब इन लोगों को कोई डर भय नहीं है, बोलिए आप कुछ भी, करिए कुछ भी, चलाएंगे ये वही। लेकिन इनको भी गलतफहमी है कि ये परसेप्शन बनाते हैं, ये परसेप्शन रिसेप्शन नहीं बनाते। अगर ये परसेप्शन बनाते तो 2015 में नीतीश कुमार जी अपार बहुमत से बिहार में नहीं चुनाव जीते, और इस साल कर्नाटक में कांग्रेस अपार बहुमत से चुनाव नहीं जीतती, अगर इनका परसेप्शन लोगों पर पड़ता। इनका चैनल लोग देखता है, मनोरंजन के लिए देखता है, और वही समय भूल जाता है। तो इसलिए लोकतंत्र बचाना है। और ऐसे लोग, अब भाई देखिए, आप एक बात बताइए, जब आप शिलान्यास किए थे संसद भवन का तो कौन था इस देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति? दलित समुदाय के आप लोग थे। उसमें भी बहुत आप पीठ अपना थपथपाए थे। और आप अपनी बात करते हैं, नीतीश कुमार जी हमारे नेता हैं। उस समय हम सब लोग महागठबंधन में थे, जब माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी को महामहिम राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया गया, हम लोग महागठबंधन में थे। उसके बावजूद नीतीश कुमार जी ने कहा कि चूंकि दलित समुदाय का कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर बैठने जा रहा है, हम उसका समर्थन करेंगे महागठबंधन में रहते हुए। लेकिन आपने उनका भी अपमान किया। जब शिलान्यास हुआ उनको भी नहीं बुलाया। तो ऐसा काम कर रहे हैं, लोकतंत्र को ध्वस्त कर रहे हैं, सारी संस्थाओं पर कब्जा कर रहे हैं। अब भाई हम महागठबंधन में भी आ गए, 2015 में भी हम महागठबंधन में थे। रोज सुशील मोदी जी पूछते हैं, लालन जी ने कंप्लेन किया था लालू जी के खिलाफ। अरे भैया सुशील जी, कई बार हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आज फिर सवाल पूछ रहे हैं, अगर आप में साहस है तो उसका जवाब दीजिए। 2015 में जब हम लोग गठबंधन में थे, महागठबंधन था, तो 2017 में आपने छापा मरवाया लालू जी किया। हालांकि जिस कंप्लेन की आप बात कर रहे हैं, 2008 से 2015 के बीच सीबीआई ने दो बार जांच किया और 2 बार यह कहा कि कोई साक्ष्य लालू जी और उनके परिवार के खिलाफ नहीं है। यह कहा सीबीआई ने, यह जांच रिपोर्ट मौजूद है। उसके बाद 2017 में आपने छापा मरवा। फिर भी हम लोग आपके बात को भरोसा करके कि भाई होगा कुछ, अलग हो गए। तो जैसे ही हम लोग अलग हो गए 2017 में, तब बंद हो गया सब कुछ नहीं हुआ। 2017 से 2022 तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जैसे ही फिर 2022 में पहुंच गए, धड़ाक से सीबीआई और ईडी खड़ा हो गया, कहा कि बहुत कार्रवाई करना है, बहुत साक्ष्य मिल गया। अरे भैया, क्यों ब्लैकमेल करते हो लोगों को, क्यों डराना चाहते हो? कोई डरने वाला नहीं है। और हम सलाम करते हैं लालू जी और तेजस्वी जी को, जिन्होंने कहा कि जितना छापा मरवाना है मरवा लो, महागठबंधन नहीं टूटेगा, हम महागठबंधन से अलग नहीं है। तो इसलिए इनका है यही है, इसलिए इनका यही बंद करो जाए, इसलिए इनका यही है, इनका यही काम करने का तरीका है, यही काम करने का इनका ढर्रा है। ये चाहते हैं कि जो सरकारी तंत्र है, जैसे